हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा के लाइफ साइकिल के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन के अंदर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। तो पहला आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो फाइटोप्थोरा का आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जेनस। क्लास है ऊमाइसेट्स, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरलिस एंड फैमिली है पाइथियासी एंड जेनस है फाइटोप्थोरा। अगर हम स्पेसीज की बात करें तो इसके तकरीबन 40 स्पेसीज रहते हैं, ठीक है, विथ 40 स्पेसीज, विथ 40 स्पेसीज। Occurrence worldwide distribution is found in case of Phytophthora. Majority of the species are parasites, few saprophytes. मतलब होता है कि जो फाइटोप्थोरा है, फाइटोप्थोरा विश्व के चारों तरफ पाया जाता है और इसके ज़्यादातर स्पेसीज होते हैं पैरासाइट्स, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन उसके बदले में उन जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, जिस होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं देते हैं। और सैप्रोफाइट्स मतलब जस्ट लाइक फंजाई, मतलब सैप्रोफाइट्स किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करना है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ये विश्व के चारों तरफ पाया जाता है। ज़्यादातर स्पेसीज पैरासाइट होते हैं और कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांचड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांचड होते हैं। एंड एसेप्टेड, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ बैरियर जैसा सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड सिनोसाइटिक इन नेचर। सिनोसाइटिक मतलब क्या होता है? सिनोसाइटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइसेलियम इज ब्रांच्ड, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक इन नेचर। तो लेकिन क्या होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं तब सेप्टा सेक्स ऑर्गन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। एट मैच्योरिटी सेप्टा आर लेड डाउन एट द बेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइसेलिया, हॉस्टेरिया एंड ये है सेल्स ऑफ द होस्ट, ठीक है। ज़्यादातर स्पेसीज में हाइफी जो है वो इंट्रासेलुलर होता है और कुछ में होता है इंटरसेलुलर। इन मोस्ट स्पेसीज हाइफी आर इंट्रासेलुलर एंड इन फ्यू इंटरसेलुलर। मतलब ये है कि इंट्रा का मतलब है इनसाइड एंड इंटर का मतलब है अमोंग द सेल, ठीक है। तो ज़्यादातर स्पेसीज में हाइफी सेल के इनसाइड रहता है, मतलब सेल के अंदर रहता है, और कुछ में क्या होता है इंटरसेलुलर होता है, मतलब सेल के बीचों बीच, ठीक है। सेल के बाहर मतलब सेल दूसरे सेल इनको स्पेसीज के बीचों बीच, सेल्स के बीचों बीच रहता है, ठीक है। हाइफी सेल्स के बीचों बीच रहता है। दे डेवलप हॉस्टेरिया टू ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। हॉस्टेरिया आर नैरो बिलो, क्लब शेप्ड अबव। साइटोप्लाज्म ऑफ द हॉस्टेरियम कंटेन्स राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्या होता है, जो होस्ट पे वो लोग डेवलप करते हैं, जो होस्ट पे वो स्पेसीज डेवलप करते हैं, जिन होस्ट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उनमें से न्यूट्रिशन निकालने के लिए वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मतलब हॉस्टेरिया डेवलप करते हैं। हॉस्टेरिया क्या होता है, हॉस्टेरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? हॉस्टेरिया नीचे से वो नैरो होता है और ऊपर से वो क्लब शेप्ड होता है, ठीक है, क्लब शेप होता है। एंड हॉस्टेरियम का जो साइटोप्लाज्म है उनमें क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द हॉस्टेरिया कंटेंट्स राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हॉस्टेरिया रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। फाइटोप्थोरा रिप्रोडक्शन जो करता है वो सेक्सुअली भी करता है एंड एसेक्सुअली भी करता है फाइटोप्थोरा। पहले आते हैं उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर प्रोसेस से। जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन होते हैं एंड स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होते हैं। स्पोरेंजियम फोर से फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो स्पोरेंजिया लिखा गया है ये स्पोरेंजियम का सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी, हाँ सिंगुलर है। स्पोरेंजियम आर बोर्न बाय स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजिया आर फर्स्ट टर्मिनल एंड देन बिकम लैटरल। मतलब क्या है, स्पोरेंजियो जो है वो पहले वो टर्मिनल पोजीशन पे ग्रोथ करते हैं, उसके बाद लैटरल पोजीशन पे ग्रोथ करते हैं। टर्मिनल मतलब क्या होता है? एंड पोजीशन, ठीक है, जहां से प्लांट ग्रो करता है पहले एंड पोजीशन में ग्रो करते हैं फर्स्ट स्पोरेंजिया एंड देन ग्रो करते हैं लैटरल पोजीशन में।
दे आर पेयर शेप्ड विथ ए टर्मिनल पैपिला, और उनका शेप क्या होता है, स्पोरेंजिया का शेप क्या होता है, वो पेयर शेप्ड होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी के समय में वो सब बिछड़कर जर्मिनेट हो जाते हैं। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है क्या, जूस्पोर। ऑन मैच्योरिटी दे आर डिटैच्ड एंड जर्मिनेट। इन इनडायरेक्ट जर्मिनेशन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस जूस्पोर्स। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज oogamous type. The male and female sex organ are known as antheridium and oogonium respectively. Sometimes antheridia develops first and sometimes oogonia. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous तरह का होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ooगोनियम, ठीक है। मेल को बोलते हैं एंथेरिडियम एंड फीमेल को बोलते हैं ooगोनियम। कभी कभी एंथेरिडिया पहले डेवलप हो जाता है तो कभी कभी ooगोनिया पहले डेवलप हो जाता है। पहले हम पढ़ेंगे एंथेरिडिया के बारे में। तो ये हाइफल सेल के मतलब हाइफी के ऊपर वाले हिस्से में, ये हाइफी के ऊपर वाले हिस्से में डेवलप हो जाता है। इट डेवलप्स एट द टिप ऑफ द हाइफी। एंथेरिडिया डेवलप्स एट द टिप ऑफ द हाइफी। माइसेलियम जो है वो क्लॉव शेप्ड हो जाता है जिसमें 1 से 2 न्यूक्लियर रहते हैं और जो कि सेपरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, सेप्टम फॉर्मेशन होने की वजह से वो सब सेपरेट हो जाते हैं। इनमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो बिछड़ कर मतलब वो डिवाइड होकर बार बार डिवाइड होकर क्या होते हैं, 8 से 12 न्यूक्लियर हो जाते हैं। वो डिवाइड होकर 8 से या फिर 8 to 12 न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सब फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम ooगोनियम के तो एंथेरिडिया के साइड में ही होता है क्या, ooगोनियम। इट बिकम्स ग्लोबोज अबव द एंथेरिडियम। प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ooगोनियम इज मल्टीन्यूक्लिएट। मतलब इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसमें बहुत मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है। ooगोनियम का जो प्रोटोप्लास्ट वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर एक आउटर पेरिप्लाज्म और एक इनर ooप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। बोथ द पर्सन आर मल्टीन्यूक्लिएट बट लैटर ऑल डिसइंटीग्रेट एंड वन एक्टिव बिहेव्स एज द एग। मतलब क्या होता है, जो एंथेरिडिया की साइड में ooगोनियम प्रेजेंट रहता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो मल्टीन्यूक्लियर होते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक है आउटर पेरिप्लाज्म और एक है इनर ooप्लाज्म। बोथ द पर्सन, ये जो पेरिप्लाज्म और ooप्लाज्म ये दोनों के दोनों मल्टीन्यूक्लियर होते हैं, पर लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही एक की तरह बिहेव करता है, ठीक है, या फिर एक बन जाता है, मतलब एक की तरह फंक्शन करता है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो इसमें क्या होता है, एंथेरिडियम एंड ooगोनियम के बीच में जो दीवार होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से एंथेरिडियम से निकलकर मेल न्यूक्लियस चला जाता है ooगोनियम पे, ठीक है। एंथेरिडियम एंड ooगोनियम के बीच में जो दीवार होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मेल न्यूक्लियस फ्रॉम द एंथेरिडियम एंटर्स इनटू द ooगोनियम, जिसकी वजह से एंथेरिडियम में जो मेल न्यूक्लियस रहता है वो चला जाता है ooगोनियम। किसके थ्रू चला जाता है, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू चला जाता है, ठीक है। मैं जो आपको बीच बीच में पूछता हूँ किसके थ्रू, कहाँ से, क्यों, आपको ये सब याद रखना होगा। अगर आप आगे चलकर अगर आप नेट एग्जाम देने वाले हो तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। दस ए डिप्लॉइड ooस्पोर इज फॉर्म्ड। जो ooस्पोर फॉर्म होता है वो डबल लेयर होता है, एक होता है आउटर एक्सोस्पोर और दूसरा होता है इनर एंडोस्पोर। ए नंबर ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियर की फॉर्मेशन के लिए ooस्पोर के अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ooस्पोर क्या होता है, ooस्पोर डेवलप हो जाता है जर्म ट्यूब में एंड जर्म ट्यूब डेवलप हो जाता है अल्टीमेटली स्पोरेंजियम में। जर्म ट्यूब अल्टीमेटली स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाने के बाद स्पोरेंजियम जो है वो जर्म ट्यूब से अलग हो जाता है, क्योंकि जर्म ट्यूब जब स्पोरेंजियम में डेवलप होता है कुछ हिस्सा जर्म ट्यूब में ही रह जाता है, मतलब जर्म ट्यूब जैसा ही रह जाता है, और बहुत सारा हिस्सा क्या होता है स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाता है। और वो जो जर्म ट्यूब मतलब जो रेस्ट ऑफ द जर्म ट्यूब, वो जो जर्म ट्यूब वाले हिस्से से स्पोरेंजियम अलग होता है, किसकी वजह से, सेप्टा फॉर्मेशन की वजह से वो अलग हो जाता है। देन द डिप्लॉइड न्यूक्लियर माइग्रेट देयरफॉर ए व्हाइल। फाइनली ऑल न्यूक्लियर डिवाइड माइटोटिकली एंड ड्यू टू मेनी माइटोटिक डिवीजन हैप्लोइड जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड। आखिर में सब न्यूक्लियर क्या होता है, सब न्यूक्लियर में माइटोटिक डिवीजन होते हैं और बहुत
बार बहुत बार माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से हैप्लोइड जूस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। पहले पहले जो है वो जूस्पोर में जो जूस्पोर फॉर्मेशन होते हैं, पहले पहले जूस्पोर में फ्लैजेला डेवलप हो जाता है, ठीक है। पहले पहले जूस्पोर में फ्लैजेला डेवलप हो जाता है, लेकिन बाद में फ्लैजेला अलग हो जाता है और फाइनली क्या होता है, फाइनली वो जो जूस्पोर है, मतलब फ्लैजेला जिसमें नहीं होता है, वो जो जूस्पोर है वो डेवलप हो जाता है एक न्यू फाइटोप्थेरा प्लांट पे, और यहां पे खत्म हो जाता है इसका रिप्रोडक्शन, मतलब फाइटोप्थेरा का रिप्रोडक्शन यहां पे खत्म होता है। इफ यू हैव एन डाउट देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक तो जरूर बनता है, एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।